हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेपल कैसे सेटअप किया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारे पेमेंट इंटीग्रेशन अवेलेबल हैं, बट मैं ये बताने वाला हूँ कि पेपल आप कैसे सेटअप करेंगे और फाइवर में उसका क्या यूज़ है। अगर आप ये वीडियो फाइवर के उसमें सीरीज में नहीं भी देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप पेपल का जो सेटअप मेथड होता है इंडियंस के लिए वो सेम ही होता है। तो मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी आगे आने वाले वीडियोस हो उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती है पेपल का अकाउंट सेटअप करने के लिए। उसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी कि नाम, पता, ये सब तो सभी के पास होता है कि नहीं? होता ही होगा। तो अगली चीज़ जो आती है वो ये है कि आपको पैन कार्ड चाहिए, और जो तीसरी चीज़ है वो आपको बैंक अकाउंट, और हाँ चौथी चीज़ भी एक और है, आपको डेबिट कार्ड चाहिए। कोई भी एक कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ताकि आप उसमें सेट कर सकें। तो ये चार चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है पेपल के अकाउंट के लिए। तो जल्दी से मैं पेपल की वेबसाइट पे चलते हैं और आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पर वेबसाइट पे आने के बाद ये देख लीजिए, इसका जो URL है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। paypal.com/in है, तो इंडियन वेबसाइट है ये। उसके बाद साइनअप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आपको जो अकाउंट बनाना है वो है बिजनेस अकाउंट, ताकि आप जो इंटरनेशनल पेमेंट्स है वो अपने पेपल अकाउंट में रिसीव कर सके। मैं आपको जो ये पेमेंट आप ले सकते हैं वो खाली इंटरनेशनल होने वाली है, इंडियन करेंसी नहीं होने वाली, क्योंकि इंडियन करेंसी के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, GST, फिर उसके बाद कैंसिल चेक, और भी कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बट लेकिन जो आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं उसके लिए आपको कोई तीन झाम नहीं चाहिए होता, खाली पैन कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए होता है। बैंक अकाउंट में आप रिसीव करेंगे और पैन कार्ड एक ID के लिए। फिर उसके बाद बिजनेस अकाउंट पे जाने के बाद आपको बताना है कि आप किस चीज़ के लिए लेने वाले हैं। तो अगर आप वेबसाइट पे अपना जो सेल करने वाले हैं तो वेबसाइट का ईमेल या इनवॉइसिंग यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए, बट लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका। आप अगर आप 2 या 3 काम करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए और उसके बाद सारे काम कर सकते हैं उससे। तो चलिए मैं आपका मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है आप क्या इनकम कितनी है मंथली की, तो ये कौन बताता है वैसे तो, पर हम ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो है, देखिए आ गया यहाँ पर लोकल INR में चाहिए या फिर दोनों चाहिए या फिर फॉरेन करेंसी। तो हम यहाँ पर फॉरेन करेंसी लेंगे। अगर आप देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी कि आपके लगने वाले, तो हम स्टार पे नहीं जाएंगे क्योंकि स्टार का सीन थोड़ा आजकल गलत चल रहा है, तो स्टार पे नहीं जाते। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो जल्दी से मैं आपको फिल कर देता हूँ। यहाँ पर ईमेल एड्रेस रखनी, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। आप लोग देखेंगे तो नहीं मेरा पासवर्ड, कोई बात नहीं, देख लीजिए, देख पाए तो देख लीजिए, आंखें अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, कोई बात। अगली चीज़ जो आती है वो आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर इंडिविजुअल है या सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, बहुत सारी चीज़ें। हम इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप बाकी सब में जाते हैं तो उसमें फिर से 3 झाम आ जाते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद अगला जो चीज़ है आपका क्या सर्विस या फिर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो उसका कीवर्ड है। तो चलिए मैं अभी के लिए ग्राफिक डिज़ाइन ले लेता हूँ, कोई भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोटोग्राफिक स्टूडियोज ले लेते हैं। यहाँ पर पर्पस कोड क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा लेना है। ये वाला होता है P0104 क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये कवर नहीं होता है आपके किसी इनवॉइस या फिर कुछ होता है उसमें कवर नहीं होता है, तो ये वाला ले लीजिएगा। फिर उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर्सनल पैन। आपका पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, बट लेकिन आप नोट मत करिएगा, वैसे भी मैं इसको हाइड कर दूंगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना पर्सनल पैन ऑलरेडी डाल दिया है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो है पेपल का कुछ एक कस्टमर कार्ड स्टेटमेंट वगैरह कुछ तो होता है, बट यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं अपना नाम। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लविश, उसके बाद 12009। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट, जब मैं किसी को भी अपना इनवॉइस भेजूंगा तो उसमें स्टेटमेंट में ये लिख के आएगा। तो मेक श्योर आप अपना कंपनी के नाम से ही कुछ रिलेटेड रखिएगा, कंपनी का नाम हो गया या फिर अपना नाम, इसके अलावा कुछ मत रखिएगा। ये मत दीजिएगा कि मैं समोसे बेचता हूँ तो समोसे वाला, ऐसा कुछ नहीं, वैसे ये रखता है कोई बात नहीं। अगली चीज़ जो आती है वो आपके बिजनेस URL। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो ऑप्शनल है, तो उसको हम नहीं करेंगे। अब ये आगे कुछ जनरल डिटेल, आपका नाम, नंबर, फलान डिमांड, ये सब कौन भरता है यार, जल्दी भर देते हैं। उसके बाद कोई बात नहीं, हम भरेंगे तो इसको भाई।
ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपनी डिटेल्स भर चुका हूँ यहाँ पर। नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सारी चीज़ें करेक्ट भरिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए करेक्ट भरिएगा। फिर उसके बाद बिजनेस इन्फॉर्मेशन, अपना नंबर, और आपकी जो प्राइमरी करेंसी वो इंडियन रुपीज़ ही रहेगी आपको, क्योंकि जो आपका जब कन्वर्जन होगा, लाइक वहाँ से बायर ने भेजा आपका कहीं से भी, यूरोप से या फिर यूएसए से, कनाडा से, कहीं से भी वो भेजे, बट लेकिन आपको जो अपनी करेंसी में चाहिए वो है INR, तो यहाँ पर इंडियन रुपीज़ ही रहेगा। तो जब सारी डिटेल्स भर जाएंगे और सारी सही होंगी तो आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं अपने बिजनेस अकाउंट में आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरा अकाउंट तैयार हो गया है। अब मुझे कुछ चीज़ें जो इसमें होती हैं, लाइक स्टेप्स होते हैं, वो कवर करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने जैसे ही अपनी ईमेल एड्रेस भरी तो आपके ईमेल एड्रेस पे उन्होंने एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, उसमें जल्दी से जाकर मैं यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही अपना अकाउंट कंफर्म कराया, यहाँ पर मेरे को उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमारा आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू, फिर उसके बाद हम आपके पास 2 से 3 दिन में आएंगे। ये सब तो हर कोई करता है। फिर उसके बाद जल्दी से चलते हैं अपने अकाउंट ओवरव्यू में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपका इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं पेपल, अगर आप पेपल यूज़ कर रहे हैं तो। सबसे पहले बेनिफिट जो आता है ये है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चाहे कहीं की भी हो, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं की भी हो, सब सारे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है आपका, इसमें कोई मंथली पेमेंट नहीं होने वाली, मंथली आप लिमिटेशन नहीं होने वाली कि आपको 1 लाख से ऊपर नहीं ले सकते या फिर 10,000 से ऊपर, ऐसा कोई इसमें लिमिटेशन नहीं होती, आप कितनी भी मंगवा सकते हैं। फिर जो तीसरी चीज़ जो आती है, ये 5.5% फीस लेता है। अगर आपके पास $100 भी आएंगे तो उसमें से आपका 5.5% कट जाएगा। एग्जैक्ट नहीं पता, बट लेकिन कुछ इसी में रहता है, क्योंकि मैंने मैं हर बार जब आता है तो मैं उसको एक बार देखता हूँ कि अच्छा ओके इतना होगा, तो 5.5 के आसपास ही कभी कभार निकलता है। उसके बाद जो अगला आता है वो है आपका इनवॉइसिंग का सिस्टम। बहुत सही है इन लोगों का, आप इनवॉइस इजीली भेज सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको 3 जान कोडिंग वगैरह या फिर ऐसा कुछ हैवी सा कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही ईजी होता है। आपने उसका बस खाली ईमेल आईडी डाली, उसके बाद जो आप सर्विस सेल कर रहे हैं उसका नाम डाला, और उसके बाद करेंसी चूज की और कितना अमाउंट है वो डाल के भेज दिया तो बायर के पास पहुंच जाएगा। और उसको भी बहुत ही आसान होता है पेमेंट करना, तो वो भी मेरे पास आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरी कार्ड डिक्लाइन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें बहुत ही ईजी रहता है इसमें। फिर उसके बाद अब आपने जैसा कि ऑलरेडी देखा इनमें कितना इजी रहता है अपना अकाउंट सेटअप करना। इसमें कोई GST नहीं चाहिए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बहुत ही आसान होता है, तो आप जल्दी से इसको सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, बट लेकिन उसमें मैं अभी तक फिलहाल तो मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो पहला स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ये वाला। मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार कि वो कंप्लीट हुआ भी है या फिर उन्होंने 2 से 3 दिन बोला है, उसके बाद ही कंप्लीट होगा ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर टिक लग चुका है, हमारी ईमेल जो थी वो कंफर्म हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है लिंक बैंक अकाउंट। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो है ये। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा हमें नहीं करना है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो है इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ यू कैन स्टार्ट एक्सेप्टिंग लोकल पेमेंट्स, तो उस पर हमें नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है उनका, उसमें हमें बैंक अकाउंट ही अपना डालना है। और ये लोग, इनका जो प्रोसीजर है आपका जो बैंक अकाउंट लिंक करने का, वो कुछ इस तरीके का है कि आपके बैंक अकाउंट में वो लोग 2 बार पेमेंट करेंगे, कुछ 1 रुपये कुछ पैसे, 1 रुपये कुछ पैसे की। तो आपको जो पैसा होगा, जो आखिरी में जो पॉइंट के बाद का नंबर होंगे, वो यहाँ पर इनके में इंसर्ट करना होगा, और दोनों नंबर जो होने चाहिए वो एकदम सही होने चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाता है, और उसके बाद आप इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इसमें यहाँ पर जो इनका जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो इमीडिएटली हो जाता है, और फिर उसके बाद आपका पेपल अकाउंट तैयार हो जाता है। तो जल्दी से हम अपना बैंक अकाउंट डाल देते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको नॉर्मल सी डिटेल्स ही डालनी होंगी, जैसे कि IFSC कोड, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर, और आपका पर्सनल है या फिर बिजनेस है। ओके, तो जो अपना अकाउंट यूज़ करने वाले हैं वो पर्सनल होने वाला है, तो यहाँ पर पर्सनल चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको नेफ्ट यानी कि IFSC कोड डालना है अपने बैंक का, और उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है।
उसके बाद जो सेकंड मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं वो कुछ ये है कि आप यहाँ पर अपना बैंक को सर्च कर सकते हैं, उसके बाद बैंक नेम यहाँ पर आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा है, उससे अच्छा तो ये आप IFSC वाला ही है, तो ये आप करके फिर लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो नाम लिखा हुआ है और जो अकाउंट नंबर है वो दोनों मैच होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ये इनका जो मैसेज है, जो नोट है, वो पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने ये बोला है कि अगर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता है आपकी वजह से, तो ये यहाँ पर कुछ फीस चार्ज करने वाले हैं। तो ये बहुत, और ये आपको बताएंगे नहीं, ये डायरेक्ट आपके बैंक से पैसा निकाल लेंगे, जो भी फीस इनकी पड़ती हो वो होगी। तो मेक श्योर आप ये चीज़ को बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये एक लाइक आपका पेमेंट आपके पास जा रहा है, और अगर आपके पास भी नहीं जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, यार पेमेंट नहीं आया, क्या हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी आ जाएगा, बस आपको यहाँ पर कार्ड डालना होगा। कार्ड में आप डेबिट कार्ड जो आपके पास होगा वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपका पेपल अकाउंट तैयार है और आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स। लोकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल में आपको GST वगैरह बहुत सारी चीज़ें भरनी होती हैं, तो वो छोड़ के आप फॉरेन की जितनी कंट्रीज हैं वो सारी भर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कन्वर्जन देखना है तो ये एक USD का 73.04 INR दे रहे हैं। अगर मैं सर्च करूँ ऑनलाइन कि हमें इस टाइम पे 1 USD कितने का पड़ेगा, 1 USD टू INR, तो यहाँ पर आकर देखेंगे 76 रुपये। तो ये ऑलरेडी कुछ काट के ही देते हैं, 76 का 73 दे रहे हैं। उसके बाद जब आपकी पेमेंट आएगी वहाँ से तो 5.5% उनकी फ़ीस होती है। ये कन्वर्जन रेट होता है, वो फ़ीस होती है, तो दोनों अलग होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, क्योंकि अब आप कहेंगे 5.5% वहाँ काटा, 76 का 73 दे रहे हैं, ये क्या सीन है इनका, चोर है ये लोग, चोर है, चोर नहीं। ये कन्वर्जन फीस है, ये लोग इन लोग के पास नहीं जाती है, वो लाइक एक बेसिक होती ही होती है। आप किसी भी अगर पेमेंट गेटवे में जाएंगे तो वो कन्वर्जन फीस ऑलरेडी वो चार्ज करते हैं, बट ये इनकी जो फीस होती है वो होती है 5.5%। तो मेक श्योर गाइस आप ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सबकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।